लोगों में तरह तरह की बातें चल रही थी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि संतोष चौहान ही जिम्मेदार हैं मीडिया में खबर चलाने की वजह से, अन्य मीडिया वाले जिम्मेदार हैं जो खबर चला रहे थे, इनकी वजह से मालती के साथ इस प्रकार का हादसा हुआ है। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं, अगर संतोष चौहान की तरह जो आज सैकड़ों हज़ारों की संख्या में मीडिया वाले खबर चला रहे हैं, मालती चौहान के न रहने के बाद अगर उसमें से 10 ही 5 लोग एक्टिव हुए होते तो शायद आज मालती के साथ इस प्रकार का हादसा नहीं हो पाता। साथियों, जिस प्रकार से ये मामला करीब 20-25 दिनों से चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इसके मामले की जानकारी मुझे 4 नवंबर को होती है, जिस दिन अखिलेश यादव सहजनवा में आए हुए थे। हम वहीं पे खबर बनाने जा रहे थे, तब इस मामले की जानकारी हुई। उस दिन में हम लोग काली जगदीशपुर चौकी पे गए थे। वहाँ पे 10 मिनट रुकने के बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया था। अर्जुन वर्मा और विष्णुराज दोनों को थाने वहाँ पे चौकी पे बैठाया गया था। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं सहजनवा, जहाँ पे अखिलेश यादव का नाई समाज की रैली थी, महारैली थी, उसमें आए थे वो कार्यक्रम कवर करने के लिए। फिर वहाँ से आते हैं, करीब हमको 6 साढ़े 6 बज जाता है। फिर विष्णुराज मिलता है। विष्णुराज कहता कि भैया मेरे साथ इस प्रकार हुआ है, मैं तहरीर दिया था लेकिन मुझे ही जेल भेज दिया गया। उसने अर्जुन वर्मा के खिलाफ़ तहरीर दिया था कि वो उसे मारा पीटा है और जो है धमकी दिया है, गाली गुप्ता दिया है। वीडियो उसका वायरल हुआ था, जो कि अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो जाता है, जो पिड़िया बेलहरा पुल है वहाँ पे जाता है अपने आप को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके कुछ साथी जाके उसके गूगल जो जीमेल आईडी होता है उससे उसका लोकेशन निकालते, फिर उसको बचा के वहाँ से लाते हैं। फिर उसको लाने के बाद ले जाते हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं, वो ठीक होता है। फिर अगले दिन, ये 3 नवंबर की बात है, अगले दिन 4 नवंबर को विष्णुराज तहरीर देता है कि मुझे मारा पीटा गया है ये अर्जुन के द्वारा, और जो है धमकी दी गई है जान माल की, इस प्रकार का अपना वो कहता है। और वहीं मालती का एक तहरीर वहाँ पे दी जाती है कि विष्णुराज मुझे मार रहा था और मुझे बचाने के लिए अर्जुन वर्मा आया, जिसकी वजह से अर्जुन वर्मा को ये फंसा रहे हैं। तो वहाँ पे विष्णुराज की तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मालती चौहान की तहरीर पर पुलिस द्वारा विष्णुराज और अर्जुन वर्मा के खिलाफ 107, 116, 151 की कार्रवाई होती है। दोनों को पहले थाने 5-6 घंटे बैठाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो जाते हैं और चालान होता है। चालान के बाद धंगड़ा तहसील से दोनों की जमानत होती है। जमानत होने के बाद, ये 4 नवंबर की बात है, फिर 5 नवंबर को विष्णुराज फिर पुनः जो 4 नवंबर को तहरीर दिया था चौकी पे, वही तहरीर, उसी प्रकार की तहरीर जो है यशो महुली को देता है महुली थाने पे 5 नवंबर को। उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी दिन विष्णुराज IGRS करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर विष्णुराज कोर्ट से उसी मामले को लेकर SC/ST लगवाने के लिए, क्योंकि विष्णुराज छोटी कास्ट का था, SC का, और जो अर्जुन वर्मा है वो सामान्य जात का था, इसलिए वहाँ पे करता है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर मामले में तब मोड़ आ जाता है जब 6 नवंबर को मालती चौहान एक वीडियो बनाती है और वो गोरखपुरिया भौजी से मदद करती है कि गोरखपुरिया भौजी हमारी मदद कीजिए, मैं महिला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। फिर गोरखपुरिया भौजी उसे 6 नवंबर को अपने पास बुलाती हैं। अर्जुन वर्मा भी वहाँ जाता है। अर्जुन वर्मा, मालती चौहान और निरहू जो कि मालती चौहान का भाई है, वहाँ पे जाते हैं और
7 नवंबर को एक तहरीर कचहरी में कैंट गोरखपुर कचहरी में एक तहरीर लिखाती है और वकील के माध्यम से कैंट थाने पे वहाँ पे तहरीर दिया जाता है विष्णुराज के खिलाफ। और विष्णुराज राहुल जो मालती चौहान का ऑडियो वायरल के थे उनके खिलाफ तहरीर दी जाती है कि मालती का विष्णुराज और राहुल दोनों ने मिलकर किसी लड़की का उसमें नाम आता है कि उसके साथ जो है गलत काम किए थे। और फिर एक विष्णुराज के खिलाफ राहुल के खिलाफ जो राहुल चौरसिया उनके खिलाफ तहरीर पड़ती है कि वो उसी तहरीर में रहता है कि वो जो है मालती का जो गहना था उसे सब चोरी कर लिए थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी जिस दिन ये घटना शुरुआत होती है 3 नवंबर को, उस दिन विष्णुराज राहुल ही जो है मालती को ले गया था और विष्णुराज राहुल को विष्णु ने कहा था कि मालती को ले जाने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो उसमें अपना ये बताती है कि जो है इसने मेरा गहना चोरी किया। वहाँ पे फिर अगले दिन 8 तारीख को दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों पक्षों का वहाँ पे गोरखपुरिया भौजी के प्रयास से वहाँ पे समझौता हो जाता है। कैंट थाने पे समझौता हो जाता है। उसमें कई अपना मुद्दे था कि एक चैनल जो 1 मिलियन का है वो मालती चौहान के नाम पे हो जाएगा और एक उसमें लास्ट जो ऑप्शन उसका था, शर्त थी कि अगर मालती चौहान के साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार विष्णुराज और विष्णुराज राहुल होगा। उस दिन हम लोग भी गोरखपुर कचहरी में जाते हैं, वहाँ विष्णुराज का बयान लेते हैं और फिर जो वकील होते हैं उनका बयान लेते हैं। वकील बताते हैं कि यहाँ पे दोनों पक्षों का समझौता हो गया, अब दोनों अपना पति पत्नी के तौर पर रहेंगे, अपने घर जाएंगे। वहाँ से आने के बाद मालती अपने मायके जाती है उमरी में और विष्णुराज मालती को उमरी छोड़ के घर चला जाता है। हम लोग वहाँ पे बैठे थे मालती चौहान के घर पे। फिर मालती चौहान आती है मायके में और मालती चौहान का 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे मालती चौहान का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, अंतिम इंटरव्यू, और उससे कहते हैं कि अब कैमरे पर बोलो कि आज के बाद तुम्हारे और विष्णुराज के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, अब दोनों पति पत्नी के तौर पर रहोगे। तुम लोगों के सोशल मीडिया पे बहुत लोग फॉलो करते हैं तो अच्छी चीज़ अपना दिखाओ। वो कैमरे पे ये बात बोलते कि आज के पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आइंदा से इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। हम लोग 9:30 बजे वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगली सुबह जैसे ही होती है उस समय हम लोग मोबाइल खोल के देखते हैं 7 बजे मिस्टर विष्णुराज का वीडियो तुरंत 10 मिनट पहले ही अपलोड हुआ था कि रात में मालती चौहान और अर्जुन वर्मा ये दोनों शादी कर लिए। और शादी कौन करवाया? जो मालती चौहान का पति था विष्णुराज, उसने शादी करवाया। वहाँ से हम लोग एकदम पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि इस प्रकार का कैसे हो गया। जो कल समझौता हो गया था, इन लोगों का मामला ख़त्म हो गया था। 8 तारीख को 9 तारीख के सुबह में इस प्रकार की घटना हो जाती है। एकदम पूरा सोशल मीडिया पे एक भूचाल आ जाता। चूँकि मालती चौहान और विष्णुराज कोई मामूली नहीं थे, जिनके 62 लाख फॉलोअर हैं, जिनको सारे लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे, उनके साथ इस प्रकार की घटना हो तो सारे लोग अचंभित हो जाएंगे। तो जैसे ही ये खबर लोगों को पता चलती है, लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि ये लोग क्या कर दिए। फिर हम लोग विष्णुराज के पास जाते हैं। मालती चौहान और अर्जुन वर्मा दोनों गायब रहते हैं। विष्णुराज को हम लोग ढूंढते हैं तो उसके बाद विष्णुराज का बयान लेते हैं। तो विष्णुराज का यही कहना था कि मेरे को अर्जुन वर्मा और मालती चौहान ने मजबूर कर दिया
कि अगर हम दोनों की शादी नहीं करवाओगे तो हम दोनों अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, उसकी जिम्मेदारी तुम होगी। चूँकि उसने कहा कि चूँकि गोरखपुरिया भौजी जो समझौता करवाई थी उसमें यही था अंतिम लाइन कि अगर मालती के साथ कुछ होता उसका जिम्मेदार विष्णुराज और राहुल होता है। ये विष्णुराज बताता है। विष्णुराज के बताने के बाद हम लोग ढूंढते हैं मालती और अर्जुन को, लेकिन किसी प्रकार से कोई पता नहीं चलता है। एक दिन के बाद जो मालती चौहान का भाई शिव कुमार, जिसे लोग निरहु नाम से कहते हैं, वो जाके कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देता है कि विष्णुराज जो हमारे जो है जीजा हमारे दीदी की शादी किसी अन्य के साथ अर्जुन वर्मा नामक के साथ कर दिए हैं और तभी से मालती चौहान का कोई पता नहीं चल रहा, कहीं उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। उसके एक दिन के बाद मालती चौहान अपने रिश्तेदारी में आ जाती है अपनी बड़ी बहन के यहाँ। फिर हम लोग किसी प्रकार से पता पाते हैं तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू लेते हैं। वो बताती है कि गए थे 2 दिन हमको किसी होटल में रखे थे अर्जुन, और फिर उसके बाद हम अपने दीदी के यहाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के ही पास रहूँ, अर्जुन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। ये मामला चलता है। फिर हम लोग विधायक जी के पास जाते हैं, विष्णु भी वहाँ जाता है, उसको भी लेके जाते हैं कि किसी प्रकार से इन लोगों में समझा बुझाकर ये मामले को ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पे ये तय होता है कि छठ के बाद जो है चारों लोगों को बुलाया जाएगा। तीनों लोग अर्जुन वर्मा और मालती और विष्णुराज रहेंगे वहाँ पे। इन लोगों का बैठ के बातचीत करके इन लोगों का मामला किसी प्रकार से ख़त्म कराया जाएगा। तो ये बात हम मालती चौहान को भी बताते हैं तो कहती हमारे पिताजी आ जाएंगे तब उसके बाद अपना होगा। फिर उसके पिताजी आ जाते हैं। 17 तारीख को मालती की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसी दिन वो अपने दीदी के यहाँ से अपने मायके चली जाती है। मेरे पास फ़ोन आता है कि तबीयत उसकी बहुत ख़राब है। तो हम कहते हैं कि ठीक है दवा मंगा लो अपना। तो बोलती है कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है और मैं दवा कहाँ से मंगाऊँ। तो फिर हमको बहुत दुख होता है कि इतनी बड़ी जो है यूट्यूबर है वो, और उसके पास आज दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर हम जाते हैं और मेडिकल स्टोर से उसका पूछ के क्या क्या दिक्कत परेशानी है दवा लेके जाते हैं। और उसको हम लोग वहाँ पे उसके घर पे जाते हैं, मायके पे उसकी भाभी रहते हैं, उसका भाई निरहु रहता है। फिर उसको जो है उसकी भाभी से कहते हैं इसको कुछ खाना दे दीजिए। खाना उसको देती हैं। खाना देने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद दवा खिलवाया जाता है। दवा खा के वो सोती है। 15-20 मिनट के बाद वो अपना जो है आप बीती बताती है कि किस प्रकार से उसे मायके में नैहर में जो उसके ससुराल में सताया जाता था, 1-1 रुपये के लिए तरसाया जाता था। उसका अभी तक कोई अकाउंट नंबर नहीं था। 2-3 महीने पहले वो अपना चैनल अपना खुद का मालती चौहान फन के नाम से खोली है, उसी पर अपना काम कर रही थी। लेकिन उस पर किसी अन्य का खाता लगा हुआ, जो अमरनाथ है उसके गांव का तो यूट्यूबर है, उसका खाता लगा हुआ है। तो हम कहे ठीक है पैसा देता नहीं, तो कहे नहीं जितना पैसा आता पूरा पैसा वो अपना ला के दे देता है। तो वहाँ पे अपनी आप बीती वो बताती है। और आप लोगों को बता दूँ जब उसके साथ एक घटना हो गई उसी दिन से जो अपनी वो आप बीती बता रही थी वही सोच के हम लोगों का दिमाग एकदम से अपसेट हो गया था और वही दिमाग में चल रहा था। इसलिए आप लोगों को बता दो उसके बाद से हम लोग एक भी उस पर जो है न्यूज़ नहीं बनाते थे। हम लोगों का एकदम तबीयत हम लोग खुद ही ख़राब हो गया था। जिस दिन घटना होती मात्र हम 3 न्यूज़ बनाए थे। एक जो सबसे पहले उसके घर पे होता है, सबसे पहले उसके घर पे जब घटना होती है विष्णुराज का 2 मिनट का ही इंटरव्यू हो पाता है, उस पर बयान लेते हैं। और उसके जैसे ही पूरा बयान ले ही रहे थे तब तक वहाँ फॉरेंसिक टीम आ जाती है और उसको बुला लिया जाता है, वहाँ चला जाता है। और फिर उसके बाद उसके पिताजी का 2 बयान होता है जो खलीलाबाद में महुली थाने पर होता है। उसके बाद 4 घंटे में पीएम हाउस के बाहर था, वहाँ भी उसका बयान नहीं लिया। फिर उसके बाद उसके घर पे जाते हैं, वहाँ भी हिम्मत नहीं की कि हम लोग उसको बचाने का पूरा प्रयास किए, बचा नहीं पाए।
और इस प्रकार की घटना हो गई। तो आप लोगों को बता दूं 17 तारीख को जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, दवा जो है हम लोग उसको दिए थे, खाई थी, वहाँ पे आपको बता दूं कि उसका अंतिम बयान हम लोग उसी दिन लिए थे जिस दिन वो बोली थी कि हम ना विष्णु के पास जाएंगे, ना अर्जुन के पास जाएंगे, हम भारतीय नारी हैं, हम किसी के सर पे बोझ नहीं बनेंगे, हम स्वयं अपने चैनल पे काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे, हम अपने मायके ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये उस दिन अपना वो हम लोगों के से इंटरव्यू में बोली थी। और उसके अगले दिन बिना किसी सूचना के विष्णुराज वहाँ पे पहुँचता है और अपने ससुर का पैर पकड़ता है, कहता कि अब जो है किसी प्रकार से मालती को हम लोग नहीं कुछ कहेंगे और हमारा और मालती का समझौता करा दीजिए। तो उस दिन 18 तारीख को 18 नवंबर को विष्णुराज का एक दोस्त श्रवण और मालती के पिता दीपचंद, मालती का भाई जो कि निरहु है शिव कुमार, मालती, विष्णुराज और एक सत्येंद्र विश्वकर्मा जो कि गोलू, ये 6 लोग जाते हैं कचहरी खलीलाबाद में। और वहाँ पे इन लोगों का एक समझौता पत्र बनता है एक किसी वकील के पास कि अब इन लोगों में जो भी लड़ाई झगड़ा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब किसी प्रकार का कोई इनके में मनमुटाव नहीं है, ये दोनों पति पत्नी के तौर पर रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन उसमें यही था कि अब मालती चौहान अपने चैनल पे काम करेगी, किसी तीसरे के साथ काम नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने चैनल पे काम करेगी और साथ में विष्णु भी उसके साथ काम कर सकता है। फिर तीसरी कंडीशन थी मालती चौहान किसी अन्य के साथ नहीं काम करेगी, विष्णुराज मालती के साथ भी काम कर सकता, किसी अन्य के साथ कलाकार के साथ भी काम कर सकता है और उसको मालती किसी प्रकार से टोकेंगी नहीं। फिर मालती अगर कोई कुछ उसके साथ घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार धमकी नहीं देंगी मरने की, उसकी जिम्मेदार अपना खुद होंगी। इस प्रकार की कंडीशन रहती है। तो फिर हम उस दिन कहें कि अच्छा ये बताओ जब आपका समझौता हो गया तो डिवोर्स वो दाखिल किया था जो कोर्ट में, क्या उसे वापस लिया? तो उसने कहा नहीं, ये तो वापस नहीं लिया। उसके बारे में पूछे तो बोला नहीं ऐसा नहीं है और उसका तुम्हारे पास नोटिस जाएगा, चूँकि वो काम हो गया तो वापस नहीं होगा, तुम्हारे पास नोटिस जाएगा। हमने कहा जब डिवोर्स दाखिल किया, जब वापस नहीं लिया, किस बात का समझौता हुआ? ये कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है? तो वो कहती है कि भैया हमको भी लगता है इस प्रकार कोई वो है और जो कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना करे, कोई चाल ना हो उसकी विष्णु की। तो इस प्रकार का अपना उससे कहा जाता है। फिर हम उसको कहते हैं कि देखो तुम उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। आप लोगों को बता दूं मालती मात्र 4-5 तक ही पढ़ी थी और विष्णुराज भी बहुत अधिक पढ़ा नहीं था, वो भी 6-7 तक ही पढ़ा था। इन दोनों में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो शिक्षा की। अगर शिक्षित हुए होते तो अपना भला बुरा समझ सकते थे, लेकिन दोनों उसी तरीके से थे, इसलिए जो कोई कुछ नहीं जान पाया। तो हमने मालती से कहा अगर किसी प्रकार से सादे कागज़ पे दस्तखत कराता तो वो तुम्हारे साथ जो है डाइवोर्स का अपना कर सकता, मत करना। बोली ठीक है नहीं करेंगे। ये बात हो गई। ये 18 तारीख का था और 19 तारीख को मालती का मेरे पास फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। लेकिन आप लोगों को बता दूं उस दिन उसकी तबीयत उतनी ख़राब नहीं थी जितनी वो बताई थी। शायद वो हम लोगों को सच्चाई बताना चाहती थी कि मेरे साथ इस प्रकार का हुआ है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि वो अंदर सोई थी 19 तारीख को, जिस दिन इंडिया बनाम
ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप का मैच था। उस दिन हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम सोचे एक भी मैच नहीं देखे, आज घर पे मैच देखेंगे। मालती का फ़ोन आता है कि उसका बहुत तबीयत ख़राब है। फिर हम लोग विष्णु को सूचना देते हैं, विष्णु कहता कि मर जाए या जिए वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, ना ही कोई जाए, जबकि वो मालती के साथ समझौता कर चुका था। 18 तारीख की 19 तारीख की बात है जो मालती का फ़ोन आया था। फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं कि चलिए ठीक है, जब इस प्रकार की दिक्कत है तो जिला अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, आपके पिताजी हैं भाई वो अपना देख लेंगे। लेकिन वहाँ पे मालती कहती नहीं, तो उतना तबीयत नहीं ख़राब है, हम जो है भर्ती नहीं होंगे। वहाँ पे इतनी बात होती है, फिर वो कहती है भैया हम लोगों का समझौता हो गया। समझौता हो गया तो हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो दोनों पति पत्नी के बीच में हो गया अच्छी बात है। कागज़ मंगाते हैं, देखते हैं उसमें जो बताए कंडीशन वही लिखा हुआ था। हमने कहा चलो ठीक है, 1 मिनट बोल दो कि अब हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जो भी विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, हम लोग आपस में समझौता कर लिए। लेकिन उसने कहा नहीं, विष्णु ने मना किया है कि मुझे भी नहीं बोलना है, ना मेरे पिताजी को ना मेरे भाई को। और 3-4 उस दिन मीडिया वाले भी गए थे, उनको भी नहीं बोलना है, और जो गवाह थे उनको भी नहीं बोलना, किसी प्रकार का किसी को नहीं बोलना था। इस प्रकार से अपना किया था। आपको बता दूं 18 तारीख के रात में चंदा भौजी और करमचंद देहाती आते हैं विष्णु से मिलने के लिए। तो मुझसे कहते हैं चलिए मिल लिया, हम जो है हम लोग जा रहे हैं मिलने, आप भी चलिए। हम कहे नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहते नहीं उतनी दूर से हम लोग आए, हम लोग साथ चलिए। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले विष्णु से यही पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आपके ससुर आए तो उनसे कुछ बात हुई? तो उनको गाली देके अपना संबोधित किया। तो हमको बहुत बुरा लगा कि अपने ससुर के लिए इस तरह कह रहा है। और पहले कहता था हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि मालती की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो ले जाते दवा वो दे देते, और नहीं ले गए तो हम दवा ले जाके दिए। फिर उसके बाद अपना बोलता है मालती रहे चाहे जाए उससे कोई हमको मतलब नहीं है, जबकि उसी दिन वो समझौता किया हुआ था जो कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी। इस प्रकार से अपना ये काम करता है। काम करने के बाद 19 तारीख को पूरी बात बताया किस प्रकार से मालती अपना कह रही थी अगर कहीं हमको ले न जाए, अगर ले जाए तो कहीं मेरे साथ कोई हादसा न हो जाए। सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब हम लोगों को पता चलता है कि मालती को विष्णुराज खुद 21 तारीख को ले गया था, रात को 8 से 9 बजे करीब ले गया था। सबसे पहले दिन में ले गया था अपने लड़के को, उसी दिन रात में लाया था मालती को। लेकिन 22 तारीख को शाम 4 या 5 बजे के करीब मालती का एक वीडियो मालती के खुद के चैनल पे अपलोड होता है कि आज हम मायके से अपने पापा के साथ अपनी ससुराल जा रही हूँ। ये जबकि वीडियो बना हुआ उसके ससुराल का, और उसका पति विष्णु पहले ही लाया हुआ था, उसे 21 तारीख को लाया था और 22 तारीख को उसमें अपना ये लाया था। वहाँ पे एक चीज़ और कहता है कि अगर मालती कहती है कि मेरे पति हैं, मुझे मारे काटे गाली दे कुछ भी करें, मार भी डालें, तब भी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मेरे पति हैं जो मन वो करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मालती को उसने स्वयं लाया, 21 तारीख को ही लाया, तो फिर ये क्यों उससे वीडियो बनवाया कि उसके पापा ला रहे हैं। और अगले दिन सूचना मिलती है कि उसके साथ इस प्रकार का हादसा हो गया। हम लोग पूरी तरीके से अवाक रह गए और जितने भी प्रयास हम लोगों के थे कि दोनों को एक किया जाए वो सब धराशायी हो गया। साथियों, मेरा मानना है कि अगर राधिका विष्णु की ज़िंदगी में नहीं आती और अर्जुन मालती के ज़िंदगी में नहीं आता तो इसके पहले भी इससे बड़े बड़े झगड़े दोनों के बीच में होते रहते थे। 1-2 दिन के बाद सब समाप्त हो जाते थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता था। तो ऐसे में मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि मालती की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, मालती की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब
उसके सारे दोषियों को सज़ा मिलेगी। तो आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा, आप लोग भी अपना कीजिए और उसके जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जोगिंदर सिंह जी, आप लिख रहे हैं कि आप लोग विष्णु मालती का इंटरव्यू लेने के बाद अर्जुन को भड़काते थे, सबसे बड़े दोषी आप लोग हैं। तो आप लोगों को बता दो कि विष्णु अर्जुन का इंटरव्यू हमने 22 तारीख को लिया है और 22 तारीख का 22 नवंबर का इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए। उसको किस प्रकार से हम कहते हैं कि मालती का जब समझौता हो गया उसको उसके पास रहने दो, उसके पास रहने दो और तुम अपनी बच्ची का मुंह देखो, अपनी पत्नी के पास रहो। लेकिन वो बार बार ही कहता कि या तो मालती या तो मौत, या तो मालती या तो मौत। कहता कि मेरा सर झुक गया है, मैं सर चल के नहीं उठा के नहीं चल सकता हूँ समाज में। तो वहाँ मेरा क्वेश्चन यही रहता था, क्या मालती से के पास को रखने से तुम समाज में चल सकते हो? इस प्रकार से अपना उसका होता था। लेकिन किस प्रकार से वो, तो ऐसे में जब इस प्रकार से, और आपको एक बात और बता दूं कि अंतिम दिन भी मालती के मोबाइल सुबह हम देखे हैं, अंतिम दिन भी 2 बजे तक मालती के मोबाइल पे अर्जुन का फ़ोन आया है। तो दोषी वो भी है, उसको भी किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। और जहाँ तक इंटरव्यू लेने की बात है, आज सैकड़ों हज़ारों लोग इंटरव्यू मालती के जाने के बाद ले रहे हैं। अगर संतोष चौहान की तरह 10-5 लोग ही साथ दिए होते, लोगों को तो लगता था कि सिर्फ ये विष्णु राज और मालती चौहान का व्यू के लिए ड्रामा है। चूँकि हम लोग सारी सच्चाई जान रहे थे, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि मामला काफ़ी गंभीर है और इसे किसी भी प्रकार से सुलझाया जाए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उसमें एक बड़ा हादसा हो गया और किस प्रकार का हादसा हुआ आप लोगों को पता है। तो ऐसे में जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें XYZ कोई भी हो, उससे बचना नहीं चाहिए। मैं सारे लोगों से अपील करूंगा, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, मालती के जितने भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। आगे वीडियो इसलिए हम लोग नहीं बना रहे चूँकि हम लोग का दिल टूट गया है। इतनी भोली भाली लड़की थी, उसे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अगर वो अपने से स्वयं कदम इस तरह का उठाती तो तभी उठा लेती जब वो अर्जुन से उसकी शादी होने के बाद दोबारा अपने मायके आती है, उसी समय वो अपना इस तरह उठा लेती। वो जीना चाहती थी, उसे मरने से बहुत डर लगता था, वो जीना चाहती थी लेकिन उसको जीने नहीं दिया गया, उसके साथ हादसा किया गया है। तो इसका जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले, उसको किसी भी प्रकार से ना छोड़ा जाए।